कि ये मंदिर क्यों बनवाया, क्या मंशा थी आपकी मंदिर बनवाने की। तो मेरे को अपने ताऊ जी लीलूराम जांगिड़ की पत्नी यानी ताई जी मिली है। तो ताई जी बताएगी कि किस कारण से हमारी इच्छा जागृत हुई कि हमने ये मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद ग्रामवासियों की भी आस्था बढ़ गई, ग्रामवासी भी एक एक करके आने लगे और हर साल यहाँ पर जागरण होता है। और डैरू यानी गोगा जी की रात, डैरू एक वाद्य यंत्र होता है, उससे रात जगाई जाती है, राती जोगा बोलते हैं जिसको, और भंडारा भी यहाँ पर लगता है। तो इस मंदिर को बनवाने में ताऊ जी लीलूराम जागीर ने किसी का सहयोग नहीं लिया। और अब कोई सहयोग करना चाहता है किसी तरह का, 2-4 लोगों ने सहयोग किया भी है, जागरण में भी कुछ दान किया है, और अन्य कोई सहयोग करना चाहता है तो ये मंदिर अब सभी के लिए उन्होंने मानो गांव को ही सौंप दिया है। मंदिर सभी का मंदिर हो गया है। तो ताई जी से पूछते हैं कि ये मंदिर, ताई जी तो बताइए मैंने क्या बोलूं। ताई जी कहती हैं कि मेरा बोलने का इतना अभ्यास तो नहीं है, लेकिन बताती है ताई जी कि मेरे 3 पुत्र है। बड़े का नाम सुभाष, उससे छोटे का नाम है नरेश, और उससे छोटे का नाम है रोहतास। तो नरेश को गोरखनाथ महाराज ने यानी भगवान ने कोई पर्चा दिया, गोरखनाथ महाराज ने। और गोरखनाथ महाराज ने पर्चा दिया जद बनियो तो ताई तभी बनाया मंदिर, वो पर्चा दिया जद ही बनियो। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपको आप बनवा लियो और मेरी सेवा करा। अच्छा। और ये लोगों ने सारो दिया है, माने भी दिए। अच्छा। और जो भी बात है कि कोई किन ने दान किया। हाँ, दान घना ही करें, हमें दान करें। जो बड़ा दान करे उसके बारे में बताओ। हाँ, बड़ो दान करे वांगा स्वेगा हुआ है। यानी हाँ, एक ठेकेदार ने इन्वर्टर बैटरी दी, और वाटर बक्स लगवायो, वाटर बक्स कोई नगारो चढ़ावे, कोई की अपना का सहयोग करें हैंगी, सहायता बहुत करें। मैं तो बनवाए है, सहायता और आंगी है, सारो दे। अब तुम बोल बेटा। अब ताई जी बोलती है कि 2-3 जनों ने सहयोग कर दिया है और अन्य लोग बोल रहे हैं कि हम भी सहयोग करेंगे। तो एक हमारे गांव में निहाल सिंह पूनिया है, उसकी लड़की टीचर लगी है। उन्होंने क्या बोला था जी, पहली पोत की सैलरी बोली, उस लड़की की पहली सैलरी यानी पहला वेतन आएगा। वो मंदिर को है, मासिक वेतन है, वो मासिक वेतन इस मंदिर में लगेगा। किसी काम में लगे, चाहे कोई चीज़ भेंट की जाए या किसी निर्माण कार्य में लगे, उसकी सैलरी इसमें लगेगी। और इसके अलावा और किसी ने बोले और एक वाटर बॉक्स बोलेड़ा वो लागे को नहीं टूटे लगावे, एक वाटर बॉक्स बोला वो भी लगेगा। और एक मेरे चाचा जी है राधे श्याम जी शर्मा, उन्होंने गणेश जी की मंदिर बना हुआ था अपने बेटों के विवाह में, बेटों की शादी में एक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए बोला था। तो वो जल्दी होने वाली है। तो इस तरह से ये मंदिर बनने के बाद बहुत ही यानी रुचि बढ़ी है लोगों की। और रुचि बढ़ने का मेन कारण मैं बता देता हूँ कि हमारे नज़दीक सिद्धमुख पड़ता है। तो सिद्धमुख में गोरखनाथ भगवान ने, गोरखनाथ महाराज ने बहुत सालों तक तपस्या की थी। अब हमें ये तो पता नहीं है संपूर्ण कि कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक तपस्या की। और गोगा जी की माता जी ददरेवा से रोज आकर उनकी सेवा करके जाती थी। तो हमारे क्षेत्र को गोरखनाथ की भूमि बोलते हैं। सिद्धमुख है, भीमसाना है और है। तो हमारे क्षेत्र में गोरखनाथ की दया से गोरखनाथ ने वचन दिए थे कि एक तो टिड्डी नहीं आएगी आपके क्षेत्र में,
फसलों को नुकसान नहीं करेगी। और एक बार बरसात आ रही थी तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था और गोरखनाथ जी ने उस समय हाथ किया और वो तूफान वहीं का वहीं रुक गया, वापस चला गया। और दूसरी बात ये बोली कि इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया यानी गेहूँ होगी। तो बढ़िया तो गेहूँ इसलिए क्योंकि हमारी ज़मीन है वो बिल्कुल समतल ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है और कोई भी मतलब यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वीरानी ज़मीन है। और इतनी बढ़िया गेहूँ होती है यहाँ पर कि और गेहूँ है वो 2-2.5 हज़ार के करीब बिकती है और हमारी गेहूँ है वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकती है। और हमारी गेहूँ की खासियत है कि अगर 3-4 दिन तक रोटी को हमें बासी रखेंगे और खाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये रोटी बासी है क्या। तो गोरखनाथ जी हमारे क्षेत्र को बहुत सहायता देते हैं और गोगामेड़ी भी हमारे से दूर नहीं है, मात्र 50-55 किलोमीटर होगी। तो ये राजगढ़ है, भादरा है, सिवानी, सिद्धमुख, ये सारे क्षेत्र है। वैसे गोगा जी तो एक लोक देवता है और पूरे दुनिया के देवता हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र को बहुत सहायता देते हैं। तो ताई जी और कुछ बोलोगे आप? तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर आए, पूजा करें और गोरखनाथ जी के दर्शन करें। और ये बहुत ही मैं सौभाग्य मानता हूँ, बहुत ही भूरी प्रशंसा करता हूँ इन ताऊ जी की, जिन्होंने गांव में पहला गोरखनाथ का मंदिर अपने खेत में बनाया और उनके 3 पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी ढाणियाँ बना ली है और गोरखनाथ की पूजा कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं गोरखनाथ की मूर्ति को दिखाता हूँ। पहले गोरखनाथ